जय श्री राम, जय भवानी, वंदे गो मातरम। रावत राजपूत समाज के वरिष्ठ जनों को सादर प्रणाम। बंधुओं, आज लेकर आए हैं हम रावत राजपूत समाज के वीर योद्धा शिरोमणि ठाकुर साहब वीरजी चौहान। जी हाँ, आज हम आपको वीरजी चौहान के बारे में संक्षिप्त रूप में इतिहास की जानकारी बताने जा रहा हूँ। बंधुओं, राजस्थान की धरती शूरवीरों के बलिदान के इतिहास से भरी पड़ी है और राजस्थान के गांव-गांव में बने देवल इस बात के साक्षी है कि यहाँ का इतिहास गौरवशाली इतिहास रहा। और वो देवल, जिस देवल के अंदर विराजित मूर्तियाँ स्थापित की हुई है, किसी न किसी कारण गौरक्षा के खातिर या मृत्यु मातृभूमि के खातिर स्वाभिमान के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, उन वीर योद्धाओं की मूर्ति उन देवल में स्थापित है। उन्हीं वीरों में से हम बात करेंगे ठाकुर साहब वीरजी चौहान की। बंधुओं, नाडोल के राजवंश के संस्थापक राव लाखन सिंह के दो पुत्र राव अनल जी और राव अनूप जी, इन्होंने नाडोल राज्य छोड़कर बदनोरा के प्रतिहारों को पराजित करके नया राज्य स्थापित किया। अजमेर के किशनगढ़ के पास नरवर से लगाकर राजसमंद जिले के महाराणा प्रताप की रणस्थली दिवेर तक इनका साम्राज्य रहा। चित्ता चौहान वंशीय और बरड़ चौहान वंशीय, इन दोनों का यह साम्राज्य रहा। बाद में दोनों भाइयों का आपस में बंटवारा हो गया। इसमें नरवर से लगाकर टोगी तक चमोत्र मिल, यह अनल वंशीय चौहानों का राज्य रहा। और उसके बाद टोगी से लगाकर दिवेर तक 34 मील का क्षेत्र अनूप वंशीय बरड़ चौहानों का राज्य रहा। बंधुओं, यह क्षेत्र हमेशा आज़ाद रहा, स्वतंत्र रहा। इस क्षेत्र के अंदर कभी भी कोई राज कर नहीं पाया। जी हाँ दोस्तों, इस क्षेत्र में अंग्रेज हो या राजा हो या तुर्क हो या मुगल हो, कोई भी इस क्षेत्र पर राज नहीं कर पाया। अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया था और नरवर से लगाकर दिवेर तक इस क्षेत्र में रावत राजपूत समाज के बहुमूल्य बंधु रहते हैं। पूरा समाज इस क्षेत्र में रहता है। और आप सभी जानते ही हैं कि रावत राजपूत समाज मार्शल कौम थी और है। बंधुओं, नाडोल के राजवंश के शासक राव लाखन सिंह के द्वितीय पुत्र राव अनूप चौहान क्रमश राव आरजी हुए। आरजी के बाद राव बाहरजी हुए। बाहरजी के बाद राव बरड़जी हुए।
बरड़जी चौहान अपनी वीरता और शौर्य के कारण काफ़ी प्रसिद्ध हुए और उनके वंशज बरड़ वंशीय मोरस चौहान राजपूत कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बरड़जी चौहान के वंशज बरड़ वंशीय चौहान कहलाते हैं। राव बरड़जी के बाद क्रम में राव जोतजी हुए, उनके बाद राव जालमलिंग जी हुए, उनके बाद राव आयल जी हुए, आयल जी के बाद राव वील जी हुए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, वील जी के पिताश्री का नाम राव पाहिल जी था। बंदोरा मंगलांचल राज्य के शासक आयल जी के पुत्र व बाहिल जी के पुत्र वीरजी चौहान बचपन से ही निडर व साहसी, नारी शक्ति का सम्मान करना, गौरक्षा, प्रजापालक और विपत्ति के समय अपनी प्रजा का रक्षा हेतु हमेशा तत्पर रहना उनका स्वभाव था, व्यक्तिगत गुण थे उनके। राव वीरजी चौहान बंदोरा राज्य के ठिकाना चेता गांव, यह वर्तमान में कामलीघाट देवगढ़ राजसमंद के ठिकानेदार थे और आसपास के भूभाग के स्वामी थे। यह स्थान वर्तमान में राजसमंद जिले के भीमदेवगढ़ नेशनल हाईवे कामलीघाट चौराहे से 1.5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की दिशा में स्थित है। बंधुओं, राजपूत काल में 11वीं सदी के समापन के साथ हिंदुस्तान के अंतिम हिंदू सम्राट राजा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद दिल्ली पर कुछ समय बाद तुर्कों का शासन स्थापित हो गया और बादशाह शम्सुद्दीन इल्तुतमिश ने दूसरे या तीसरे दशक में मेवाड़ पर मेदपटा राज्य का अधिकार करने के लिए बहुत सारी आक्रमण किए, लेकिन उस आक्रमण में इल्तुतमिश को सफलता हासिल नहीं हुई। बंधुओं, उस समय मेवाड़ की राजधानी नागदा हुआ करती थी और वहाँ के शासक रावल जैतर सिंह जी थे। जी हाँ दोस्तों, नागदा के शासक वहाँ के राजा रावल जैतर सिंह जी थे। बंधुओं, एक बार की बात है, जब वीरजी चौहान को यह सूचना मिली कि दिल्ली का बादशाह इल्तुतमिश मेवाड़ की राजधानी नागदा पर अधिकार करने के लिए बड़ी सेना लेकर आ रहा है और आक्रमण करने के लिए तैयार हो रहा है, तब वीरजी चौहान तत्कालीन अपने साथियों के साथ, सेना के साथ रावल जैतर सिंह जी की सहायता हेतु पहुंच गए। इधर तुर्क की सेना अपना पड़ाव दिवेर के समीप में डाला और रात्रि पड़ाव के दौरान जब बादशाह की सेना छावनी में विश्राम कर रही थी, तब वीरजी चौहान कड़े पहरे को भेजते हुए, प्रहरियों की आंखों से बचते हुए वीरजी चौहान ने उस पड़ाव में प्रवेश कर लिया जहां इल्तुतमिश व उसकी बेगम विश्राम कर रहे थे। वीरजी चौहान ने मां अशोकपुरा की कृपा से बेगम की चोटी काटी एवं इल्तुतमिश की
एक मूंछ काट के वापस प्रहरियों की आंखों से बचते हुए बाहर आ गए। सुबह में जब इल्तुतमिश की नींद खुली तब पता चला कि मुंह पर मूंछ नहीं थी और बेगम के चोटी भी कटी हुई थी। यह सूचना सुनते ही सेना में हलचल मच गई, भागादौड़ मच गई कि कौन आ गया अंदर और हमारी बादशाह की मूंछें काट ली और बेगम की चोटी काट ली। इधर बादशाह इल्तुतमिश बहुत घबरा गया कि इस धरती पर ऐसे भी लाल है जो अपने जीवन को खतरे में डालकर मेरे यहाँ तक आ गया और मेरी मूंछें काट ली और चोटी काट के ले गया बेगम की। बंधुओं, उसी समय इल्तुतमिश ने अपना निर्णय बदल दिया कि पता नहीं यहाँ पर और कैसे कैसे लाल होंगे, कैसे कैसे राजपूत होंगे। आज ये मेरे को चेतावनी देके गया है कि अगर तू यहाँ से वापस नहीं गया तो हालत बहुत बुरे हैं। क्योंकि जो आदमी मूंछें काट कर ले जाता है, हो सकता अगर वो चाहता तो मुझे मार भी देता, लेकिन ऐसा नहीं किया। क्योंकि खिलजी चौहान उसको संकेत देना चाह रहे थे कि मेवाड़ पर अधिकार करना हर किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ स्वाभिमानी राजपूत रहते हैं और शेरों की दहाड़ करने से ही भागने वाले यहाँ पर अधिकार नहीं कर सकते। इसलिए बादशाह ने तुरंत अपना आदेश दिया सेना को कि वापस दिल्ली को और कूच कर ले। बंधुओं, उसी समय इल्तुतमिश की फौज वापस दिल्ली की ओर प्रस्थान कर ली। इधर प्रातः होने पर रावल जैत सिंह जी और उनकी सेना बादशाह की सेना का आक्रमण के लिए इंतजार कर रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी। तब उनके रावल जैत सिंह जी के गुप्तचरों से सूचना मिली कि इल्तुतमिश की फौज तो वापस दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रही है। तब रावल जैत सिंह जी सोचने लगे कि ये कैसे हो सकता है। जो आक्रमणकारी, जो लुटेरा मेवाड़ पर अधिकार करने के हिसाब से यहाँ आया था और बिना आक्रमण किए वापस कैसे जा सकता है। तभी उसी समय रावल जैत सिंह जी ने अपने सलाहकारों और सभापतियों को साथ में लेते हुए मीटिंग की और बातचीत चल ही रही थी। तब दरबार में खिलजी चौहान पहुंच गए और वहाँ का सब घटनाक्रम बताया और इल्तुतमिश की जो भी मूंछें, बाल, दाढ़ी था बताया, संक्षेप रूप में जितना भी था वहाँ का घटनाक्रम बताया। तब रावल जैत सिंह जी खिलजी की अदम साहसी कार्य एवं मातृभूमि की रक्षा करने के हेतु बहुत ही प्रसन्न हुए और खिलजी चौहान को रावल जैत सिंह जी ने रावत की पदवी से पुरस्कृत किया गया। साथ ही उनके दरबार में 70वें नंबर पर उमराव का सीट दिया गया, उमराव का कार्यभार सौंपा गया ताकि वो भी दरबार में अपनी निडरता और अपनी संस्था के अनुसार हर समय उनका सहयोग कर सके। और साथ ही कोमलगढ़ के समीप मेवाड़ की रियासत का गढ़पुर 4 भुजा का राज्य दिया। दोस्तों, आज भी खिलजी चौहान का दुर्ग 4 भुजा से सेवत्री जाने वाले रास्ते पर खंडर हालत में विद्यमान है। जी हाँ दोस्तों, रावत राजपूत समाज का पहचान खिलजी चौहान और नानाजी रावत से ही रावत राजपूत की पहचान बनी थी, जिनके शौर्य से, खिलजी चौहान के शौर्य और प्रक्रमण से
रावल जैतर सिंह जी रावत की पदवी दी और गढ़बोर का राज्य सौंपा, 4 भुजा का राज्य सौंपा और अपने दरबार में 70वें नंबर पर उमराव का कार्यभार सौंपा गया। दोस्तों, विल्दी चौहान बहुत ही निडर और साहसी और प्रक्रमयी योद्धा थे और विल्दी चौहान बहुत ही निडर और साहसी थे। विल्दी चौहान के वंशज होने के नाते आज हम उनके वो पदवी दी हुई थी, उनके हिसाब से हम रावत की पदवी लगाते हैं और साथ ही राजपूत होने के नाते राजपूत अटक लगाते हैं। इसलिए हम लोग, हमारे समाज की पहचान रावत राजपूत नाम से पहचानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, विल्दी चौहान बहुत ही निडर और साहसी वीर योद्धा थे। हम गर्व करते हैं ऐसे वीरों पर जो अपने साहसी कार्य से हमें रावत का खिताब मिला और हम रावत राजपूत समाज के नाम से जाने जाते हैं। किसी ने अपने परिचय में कहा है कि मैं हो अजमेरा का राव, रावत राजपूत मोरी जात, आ रावतई विल्दी चौहान सु मिली, हुई बात विख्यात। बंधुओं, विल्दी चौहान का निधन अल्प आयु में हो गया था और उनके वंशज होने के नाते हम रावत की पदवी लगाते हैं और हमें गर्व है कि हम विल्दी चौहान के वंशज हैं। बंधुओं, रावत राजपूत समाज का इतिहास लंबा चौड़ा है और पहचान के नाम से देखा जाए, अगर चौहान वंश में देखा जाए तो विल्दी चौहान को रावत की पदवी रावल जैतर सिंह जी द्वारा दी गई थी और इधर मारवाड़ में नाराजी चौहान जो जैता जी और कुपा जी का साथ दिया, 3000 सैनिकों के साथ दिया और युद्ध में घमासान युद्ध किया। नाराजी के बलिदान होने के बाद में उनके पुत्र सूरा जी को मारवाड़ के राजा मालदेव जी ने रावत की पदवी दी और बर जो रायपुर के पास में बर है वो राज्य, वहाँ का राज्य सूरा जी को दिया और साथ ही रावत की पदवी दी। इसीलिए उनके वंशज होने के नाते चौहान वंश में रावत की पदवी लगती है और रावत राजपूत समाज के नाम से पहचानी जाती है। साथ ही रावत राजपूत समाज में पवार, भाटी, सिसोदिया, राठौड़ ये राजकुल के राज परिवार भी रहते हैं। इसलिए संपूर्ण रावत राजपूत समाज सभी राजपूत कुलों से मिलजुल कर ये समाज बनी हुई है और नरवर से दिवेर तक स्वाभिमानी रावत राजपूत रहते हैं और रहेंगे। बहुत ही गर्व है उन वीरों पर जो हमें इतना बता के गए कि हम में इतनी ताकत है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, विल्दी चौहान और हमारे समाज के बहुत सारे वीर योद्धा हुए। मैं अनुरोध करना चाहूँगा आपसे कि आपको जब भी समय मिले अपने बच्चों को वीर योद्धा की गाथाएं सुनाएं और उनकी जीवनी के बारे में बताएं, उनका वीर इतिहास बताएं ताकि आने वाली पीढ़ी समझ सके और इतिहास की जानकारी को हर बात से समझ सके ताकि आने वाली पीढ़ी को ये महसूस कर सके वो कि हम भी ऐसे वीरों के वंशज हैं जो बड़ों बड़ों को भी धूल चटा दी थी। आज हमें गर्व है कि विल्दी चौहान हमारे पूर्वज है और मुझे भी बहुत खुशी है कि आज मैंने विल्दी चौहान के ऊपर संक्षेप रूप में छोटा सा वीडियो अपलोड किया ताकि मेरे माध्यम से हमारे समाज बंधुओं को विल्दी चौहान की वीर गाथा सुनने को मिले। बंधुओं, आपसे अनुरोध करूंगा कि आप
वीर चौहान की गाथा सुने और अपने बच्चों को भी सुनाए, ताकि कुछ वीर रस उनके दिलो दिमाग में भी बैठे। इसी के साथ मैं यहीं पे विराम दूंगा। अगर कुछ इतिहास के संबंध में, वीर चौहान के इतिहास के संबंध में त्रुटि रह गई हो तो छोटा भाई समझ के, छोटा बच्चा समझ के क्षमा करें सा। जय भवानी, जय श्री राम, वंदे गो मातरम।